हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। और प्यारे बच्चे, हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें हम लोग फिजिकल का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन था वो कर चुके थे और इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन कर चुके थे। ऑर्गेनिक का भी वीडियो डाल चुके हैं आपके। आज जो हम आपके लिए लाए हैं ना, ऑर्गेनिक से चुन कर लाए हैं अंतर, डिफरेंस जो पूछ रहा है एग्जाम। देख रहे हैं महत्वपूर्ण अंतर। ये 5 नंबर में भी होगा और 2 नंबर में भी होगा। याद रखिएगा, ये 5 नंबर के लिए भी है और साथ साथ ये 2 नंबर के लिए भी है। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे, इतना बना लीजिएगा, इतना देख लीजिएगा तो आप पक्का है एकदम परीक्षा में शेर की तरह दहाड़िएगा। तो चला जाए आज की पहला अंतर को देखा जाए। पहला अंतर आपको कह रहा है, पहला अंतर आपका है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। राइट द डिफरेंस बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। मीन्स मिथाइल अल्कोहल तथा इथाइल अल्कोहल में अंतर। तो सबसे पहले आप लिखिएगा मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के लिए 3 को बॉक्स बना लीजिएगा। एक तरफ गुण लिखिएगा, फिर एक साइड में मिथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का। आप देखिए, सबसे पहले इसमें हम 3 अंतर बता देते हैं। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए, यहां पर पहला पॉइंट में आप सूत्र को लिखिएगा। क्या लिखिएगा? सूत्र। और सूत्र में देखिएगा क्या होता है। मिथाइल अल्कोहल का क्या होता है? CH3OH। इथाइल अल्कोहल का क्या होता है बच्चे? C2H5OH। एक अंतर क्लियर। दूसरा आप याद रखिएगा कि अभिक्रिया I2 और NaOH से जो आइडोफॉर्म बनाता था, I2 और NaOH से, तो जब मिथाइल अल्कोहल I2 और NaOH से अभिक्रिया करेगा तो आइडोफॉर्म नहीं बनाता। लिखिएगा कि मिथाइल अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं I2 से अभिक्रिया कर आयोडीन से अभिक्रिया का आइडोफॉर्म नहीं बनाता है, परंतु इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म बनाता है। सबसे पहले क्या लिखिएगा? सूत्र। सूत्र के बाद आइडोफॉर्म कौन बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल नहीं। फिर रिएक्शन विद कॉन्संट्रेटेड H2SO4 एंड एसिटिक एसिड, तो ये बना देगा मिथाइल एसीटेट और ये बना देगा इथाइल एसीटेट। तो आप लिखिएगा कि मिथाइल एसीटेट बनाता है, इथाइल एसीटेट बनाता है। और एक चीज आप लिखिएगा, मिथाइल अल्कोहल, चौथा अंतर सुन लीजिए, मिथाइल अल्कोहल पीने लायक नहीं होता बुआ, पीने का योग नहीं है, लेकिन इथाइल अल्कोहल पीने योग होता है। कहने का मतलब पीने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता और इथाइल का पीने के लिए यूज किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं, ये पेय पदार्थ नहीं है, अगर परंतु अब सेवन करते हैं तो अंधापन, पागलपन, ये सब बीमारी उत्पन्न हो जाती है। परंतु इथाइल अल्कोहल का सेवन कीजिएगा। एक पैक मार लेता आदमी तो देखवे किए हैं, थोड़ा सा मार लेता है तो रोड पर यह देखिए। अब तो हम लोग बिहार में तो बंद है भाई, तो बंद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले छोटे में होंगे तो ये देखे होंगे जरूर। तो ये पिया जाता था उस समय, वो क्या होता था? इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल को पिया नहीं जाता, इथाइल अल्कोहल को पिया जाता है। चलिए, बहुत अंतर हो गया। मुख्य रूप से इतना से ज्यादा नहीं लिखना। चला जाए, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला कह रहा है आपको क्वेश्चन, मिथेनोइक अम्ल और इथेनोइक अम्ल में अंतर लिखें। मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड। सबसे पहले 2 गो, यहाँ पर 2 गो एक्स्ट्रा बताते जा रहे हैं हम सबका। तो सबसे पहले इसमें सूत्र लिखिएगा। सूत्र लिखिएगा, बोलिए सूत्र में क्या होगा इसका? मिथेनोइक एसिड का HC≡OH, इसको बोलते हैं कोची, बोलिए फॉर्मिक एसिड। क्या इसको बोलेंगे बच्चे? फॉर्मिक एसिड। और इसका होता है CH3C≡O और क्या चीज? OH। क्या बोलेंगे? एसेटिक एसिड। याद रखिएगा, एसेटिक एसिड। एक चीज याद रखिए आप लोग, एसेटिक एसिड इसको बोलेंगे। एक चीज आप याद रखिएगा, पहला अंतर, पहला में आप लिखिएगा फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड, इधर लिख दीजिएगा एसेटिक एसिड। और दूसरा में याद रखिएगा, दूसरा हम लोग लिखेंगे फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, इंटेस्टिंग्स में पाया जाता है। परंतु इथेनोइक एसिड की बात किया जाए बच्चे, इथेनोइक एसिड जो बात किया जाए ना, तो इथेनोइक एसिड सिरका में, विनेगर में पाया जाता है। 2 अंतर क्लियर? क्लियर है तो कमेंट कीजिए आप लोग। इसको सबसे पहले मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, इथेनोइक को एसेटिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में, एसेटिक एसिड सिरका में। चला जाए, उसके बाद देखिए टॉलरेंस रिएजेंट का प्रभाव, पढ़ाए थे रिएक्शन आपको, तो ये सिल्वर दर्पण देगा।
ये सिल्वर दर्पण नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, खनिजारों अभिक्रिया भी से दे सकते हैं। या इसको अब KMnO4 के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा तो ये घोल रंगीन हो जाएगा। रंगहीन मीन्स कोई कलर नहीं होगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा, घोल को रंगीन कर देगा, इसको अभिक्रिया नहीं होगा। तो दो गो रिएक्शन और दो गो एक्स्ट्रा आपको हम जो बता रहे हैं उसको लिखिए, बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले एक बार फिर से बैक टू बैक, फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड को बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH कहते हैं, इथेनोइक को CH3 C डबल बॉन्ड OH कहते हैं, एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होते हैं, एंट स्टिंग्स में होते हैं, इथेनोइक एसिड विनेगर सिरका में होते हैं। और फॉर्मिक एसिड सिल्वर दर्पण बनाता है टॉलेंस अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया कर, लेकिन इथेनोइक एसिड सिल्वर दर्पण नहीं बनाता। और अम्लीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कर घोल रंगीन हो जाता, लेकिन ये घोल रंगीन नहीं होता। ये सब क्वेश्चन को आप देखते रहिए, एक एक तहलका के साथ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए बच्चे, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो सबसे पहले बोल रहे हैं प्यारे बच्चे कि आप सूत्र दीजिए ना, सूत्र ध्यान दीजिए, इसमें सूत्र लिखिए। क्या होगा बोलिए, इसका फॉर्मल्डिहाइड का क्या होगा बच्चे? फॉर्मल्डिहाइड की बात किया जाए तो फॉर्मल्डिहाइड में आप बताइए HC डबल बॉन्ड O और क्या चीज H, फॉर्मल्डिहाइड। इसी को बोलेंगे, देख लीजिए एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखिएगा मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN लगाइएगा मेथेनल। एसिटाल्डिहाइड क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या चीज H। और बताइए आप ही इसको क्या लिखेंगे, दो कार्बन है तो दो के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और एल्डिहाइड के लिए L, इथेनल। एक अंतर यहाँ से लिख लीजिए। फिर यहाँ पर याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड I2 और NH से अभिक्रिया कर आइडोफॉर्म नहीं बनाता, लेकिन एसिटाल्डिहाइड अब बनाता है, इथेनॉल बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाता। और एक और याद रखिएगा एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन संभव नहीं होता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं रहता, और इसका एल्डोल संघनन संभव होता। इतना आप लिखिए, 2 नंबर में अगर आता है तब इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चला जाए बच्चे, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन, P अमीन, S अमीन, T अमीन। सबसे पहले P अमीन, S अमीन देख लीजिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा प्राइमरी का, देख लीजिए R और NH2। अब आपको पढ़ाया गया होगा कि अमीन जो होते हैं अमोनिया का भी उत्पन्न होते हैं। अमोनिया के एक एक हाइड्रोजन को एल्काइल के द्वारा विस्थापित किया जाता है तो अमीन बनता है। तो अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक एल्काइल जोड़ दीजिए P, अब एक और हटा दीजिए तो R N H और R, ये S अबरी में हटा दीजिए R N R और R, ये आपको T। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा P अमीन कार्बाइल अमीन अभिक्रिया देती है, कार्बाइल अमीन जांच करता है, कार्बाइल अमीन आइसोनेट्राइल जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है, लेकिन S अमीन नहीं करता है, T अमीन नहीं करता। फिर से बोल रहे हैं कार्बाइल अमीन बनाता है, P अमीन बाकी नहीं बनाता। चला जाए बच्चे, अब एक एक क्वेश्चन कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दम एनर्जी को कदम कीजिए, दम कोई दिक्कत नहीं। चला जाए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, सुनिएगा। एरोमेटिक यौगिक, इंग्लिश होगा एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। एरोमेटिक किसको बोलते हैं? जो चक्रीय यौगिक होते हैं, कहने का मतलब जो रिंग उंग बना कर रखते हैं ना बाबू, इस तरह से ये सब एरोमेटिक होगा। या आप जिसको हकल्स का नियम का पालन करता था, हकल नियम का पालन करता था, 4n+2 इलेक्ट्रॉन होता था, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका क्या होता था? एरोमेटिक यौगिक होता था। एरोमेटिक एरोमा से बना बच्चा, एरोमा का मतलब ही होता है सुगंध, तो याद रखिएगा ग्रीक शब्द है एरोमा। और सीधी श्रृंखला को, जो सीधा शाखित श्रृंखला वाले यौगिक को क्या कहते हैं? एलिफैटिक। जैसे ये आपका CH3 CH, ये सब आपका रहेगा यौगिक, तो इसको आप बोलिएगा क्या चाहिए? एलिफैटिक। चक्रीय को बोलेगा एरोमेटिक, जो साइक्लिक होगा, जो साइक्लिक नहीं होगा एलिफैटिक। और एरोमेटिक लेस रिएक्टिव होता है और एलिफैटिक ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कहने का मतलब एरोमेटिक कम क्रियाशील होते हैं, एलिफैटिक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। एरोमेटिक में कार्बन की परसेंटेज अधिक होती है क्योंकि बॉन्ड वहाँ पर आता है, चक्रीय आ जाएगा, रिंग बना लेता था, रिंग में कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कार्बन की परसेंटेज कम जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये चक्रीय यौगिक होते हैं और ये कम क्रियाशील होते हैं, कार्बन की प्रतिशत इसमें अधिक होते हैं। इसका उल्टा कर लीजिए, ये चक्रीय नहीं होंगे, सीधे श्रृंखला में होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे और कार्बन की प्रतिशत इसमें कम होगा। याद रखिएगा एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बच्चे हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखे हैं और जाते जाते आपके लिए कुछ होना ही चाहिए। तो याद रखिएगा सफलता एक चुनौती है, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई? देखो और इसे सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती। फिर मिलते हैं हम लोग बच्चे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।